हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12th इंग्लिश का बोर्ड की तरफ से जो हमें क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड की हुई है वो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रहे बच्चों, इससे पहले भी हमने 2 वीडियो ये क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन के ऊपर बनाए हुए हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी गई है। ये उसका 3rd वाला वीडियो है और इसके बाद भी और भी कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। वो सारे के सारे वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां जाकर भी आप जो है इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन लिखने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे प्रेस कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम 12th के सिलेबस से रिलेटेड अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाया करेगी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है एक पैसेज, ठीक है। ये पैसेज के ऊपर डिपेंड 12 मार्क्स का क्वेश्चंस हमें यहाँ पे पूछे गए हैं, जिसका सॉल्यूशन हमें अभी इसी लेसन के अंदर, इसी लेक्चर के अंदर जो है वो कंप्लीट करना है। अब जो है यहाँ पे जो पैसेज दिया हुआ है, ये पैसेज मैं आप लोगों को पढ़कर नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसको जो है हमने इससे पहले ही सीख लिया है। अगर से आपने अब तक भी नहीं सीखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी सारे वीडियोस की जितने भी मैंने आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं उस सारे के सारे वीडियोस की जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दी है। वहां जाकर आप जो है ये जो चैप्टर्स है इसका प्रिपरेशन कर लो और उसके बाद में जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करने वाले। मैं आपको जो है डायरेक्टली यहाँ पर आंसर्स लिख कर देने वाला, ठीक है। देखिए, अभी हमें पता है कि एक पैसेज जो है हमें टोटली 12 मार्क के लिए पूछा जाता है। अब इसके अंदर पहले 2 मार्क्स के लिए हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है? 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है कंप्लीट द गिवन फ्लो चार्ट अबाउट द राइटर्स एक्टिविटी। राइटर ने कौन कौन सी एक्टिविटी की है ये पूरे के पूरे पैसेज के अंदर ये हमें लिखना है, और एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। फ्लो चार्ट के अंदर 2 पॉइंट तो उसने खुद लिखे हैं, हमें लिखना है 1 पॉइंट और 1 पॉइंट। 2 पॉइंट्स हमें 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे पूछे गए। हम बड़े ही आसान तरीके से यहाँ पे लिख देंगे अगर से हम इस पैसेज का एनालिसिस करेंगे। अभी देखिए, ये सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, यानी सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन के अंदर जो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, एक लाइन में, एक वर्ड में, ट्रू ऑल फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरीके से, या फिर जिस तरह से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फ्लो चार्ट, इस तरीके से क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमें फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट फ्लो चार्ट में दिया हुआ है, द राइटर कंप्लीटेड हिज टास्क सेटिस्फैक्टरी, उसके बाद क्या किया वो हमें लिखना है। चलिए तो फिर मैं आपको फटाक से लिख देता हूं, ही रश्ड टू पिटेजारी, ठीक है। He rushed to पिटेजारी। पिटेजारी एक गांव का नाम है, ठीक है। पिटेजारी विलेज, पिटेजारी विलेज वेयर ही वॉज स्टेशन, रुका हुआ था, स्टेशन्ड, ओके। इस तरीके से हम जो है ये फ्लो चार्ट में फर्स्ट वाली लाइन लिख देंगे। अब इसके बाद में एक लाइन उन्होंने खुद लिख कर दी है, ही वॉज अलार्म ऑफ अ प्रेडिटर इन विसिनिटी। अब इसके बाद में क्या लिखना है? इसके बाद वाली जो लाइन है, ही केम टू नो अबाउट, ही केम टू नो अबाउट, he came to know about the existence of leopard nearby। उसे ये चीज की पता चल गया था कि हमारे आसपास जो है कहीं ना कहीं लीपर्ड घूम रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 1 पॉइंट और 1 पॉइंट लिख दिया और इसके बदले में हमें आसानी के साथ 2 मार्क्स यहां पे गेन हो गए, ठीक है। हम सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है? एनलिस्ट द क्लूज विच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ लीपर्ड। हमें यहां क्लू लिखना है, वो कौन से क्लू थे जिसके बलबूते पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि लीपर्ड नजदीक ही था। पैसेज के अंदर बहुत सारे क्लूज दिए हुए हैं, यहां से हमें क्या करना है, एटलीस्ट 4 क्लूज लिखना है, ठीक है। मैं आप लोगों को जो है यहां पे लिख देता हूं, शॉर्ट में लिखता हूं, आप अपने तौर पे जो है उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेना, ठीक है। पहले तो हम लोग लिखेंगे लंगूर्स अलार्म कॉल्स, लंगूर जो है वो अलार्म बजा रहा था। उसके बाद फ्रेश स्कैट, सेकेंड वाला, ठीक है। फ्रेश स्कैट लाइंग ऑन द ट्रेल, यानी उसका जो गोबर है वो फ्रेशली नजर आ रहा था, तो इसका मतलब यह था कि वो यहां से अभी अभी गुजरा है। द हॉवरिंग ऑफ द ब्लूइश पर्पल, द hovering of
ब्लूइश और पर्पल, ब्लूइश पर्पल फ्लाइज ऑन स्केट। और एक पॉइंट बच्चों आप लोगों को दे देता हूं, आप जितना भी याद रहे उतना लिख लेना। डिस्टेंट अलार्म कॉल, ठीक है, डिस्टेंट अलार्म कॉल्स ऑफ 4 हॉर्न एंटीलोप, ठीक है। दूर कहीं जो है, जो एंटीलोप होता है यानी हिरन की एक प्रजाति होती है, तो वो वाली जो प्रजाति है वो वहां पे चिल्ला रही थी। तो ये चीजें हो गई है यहां पे कि क्लू मिल रहा था कि आसपास कहीं पर जो है हमें यहां पर लीपर्ड नजर आया होगा, ठीक है। ये हमें 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। अब यहां हमें कंप्लीट करने के लिए बोला गया है, यहां एक लाइन जो है ये हमें कंप्लीट करा के देनी है। ये भी हमें 2 मार्क्स के लिए पूछी गई है, ठीक है। ये भी कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। देखिए अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, आई वॉज अलोन लाइक अ फॉक्स, मैं वहां पे फॉक्स की तरह अकेला था। द राइटर कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द फॉक्स, यहां पे राइटर ने अपने आप को फॉक्स के साथ में कंपैरिजन किया है, तुलना की हुई है। अब फॉक्स को ही उसने खुद से कंपेयर क्यों किया, इसके वजह हमें लिखनी है बिकॉज। अब बिकॉज में हम काफी सारी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ओरली यहां पर बोल दे रहा हूं, आप लोग जो है कॉपी पेन लेकर फटाफट लिख देंगे, ओके। चलिए, तो आई वॉज अलोन लाइक अ फॉक्स, द राइटर कंपेयर हिमसेल्फ टू द फॉक्स बिकॉज फॉक्सेस प्रीफर टू लिव अलोन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉक्स अकेला रहना पसंद करते हैं और ये जो राइटर है वो भी अकेला रहना पसंद करता है। दे हंट अलोन, हंट अलोन यानी वो जो शिकार भी है अकेले अकेले करते हैं। In the same way, the narrator also was doing his research alone in the jungle. जो नैरेटर है, ये जो लेखक है, वो भी जंगल के अंदर अकेला ही रिसर्च कर रहा था। He was returning to the village पिटेजारी alone. और वो जो है पिटेजारी जो नाम का जो विलेज है वहां पर भी अकेला ही वापस जा रहा था। Hence, इसलिए he compare himself to the fox. ठीक है, अंडरस्टैंड? आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। ओके ओके, चले। तो ये जो क्वेश्चन था ये 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, डू एज डायरेक्टेड। सॉरी, ऊपर का एक क्वेश्चन रह गया। स्टेट व्हाट प्रिकॉशंस यू टेक आफ्टर फाइंडिंग योरसेल्फ लॉस्ट इन ए जंगल। अगर से बदकिस्मती से अगर आप लोग जंगल के अंदर खो जाते हो, लॉस्ट हो जाते हो, तो आप कौन सी प्रिकॉशंस, क्या जो है खुद के बारे में आपकी भूमिका रहेगी, आप किस तरीके से कौन कौन सी जो है फिक्र करेंगे खुद के बारे में, प्रिकॉशंस कौन कौन से इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इसके बारे में भी मैं आपको ओरली बोल देता हूं, आप फटाफट से लिख लो। आई विल ट्राई टू कॉल फोन, सबसे पहले तो मैं कॉल करने की कोशिश करूंगा, या क्लाइम टू सम हायर प्लेस टू सी नियर बाय साइंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, या सबसे ऊंची टहनी के ऊपर चढ़ जाऊंगा और वहां से देखूंगा कि कहीं से कोई ह्यूमन साइन नजर आता है क्या, कोई ह्यूमन नजर आता है क्या। बी अलर्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल से हम लोग अलर्ट रहेंगे, सावधान रहेंगे। हाइड माई सेल्फ टू सम सेफ प्लेस इफ इट इज डार्क, अगर अंधेरा होगा तो मैं अपने आप को क्या करूंगा, किसी सेफ जगह पे छुपा लूंगा। ट्राई टू गो अलोन द फ्लो ऑफ द रिवर, जिस दिशा में, अगर वहां कोई नदी है और नदी जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में जाने की हम लोग यहां पे कोशिश करेंगे। और नॉट लूज द करेज, और सबसे इंपॉर्टेंट कि हम जो है ऐसे सिचुएशन में अपनी हिम्मत किसी भी तौर पे, किसी भी कीमत पे नहीं हारेंगे, ठीक है, और अपने आप को जंगल से बाहर निकालने में कामयाब रहेंगे। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये पर्सनल रिस्पांस का क्वेश्चन है, और पर्सनल रिस्पांस का क्वेश्चन हम जिस तरीके से चाहे उस तरीके से लिख सकते हैं। हर स्टूडेंट का जो आंसर है वो डिफरेंट आता है, ठीक है। चलिए तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डू एज डायरेक्टेड वाला ये क्वेश्चन है जो कि ग्रामर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ग्रामर हमें हर पैसेज के अंदर 2 मार्क्स ईच पूछा जा रहा है। देखिए अभी यहां पे एक सेंटेंस क्या दिया है, The langur is the most reliable in finding clues in jungle about predators. ये क्वेश्चन दिया है और हमें बोला गया है कि पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस, ये सेंटेंस वाला ढूंढो। ये 4 ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, इसमें से हमें लिखना है पॉजिटिव डिग्री वाला आंसर। आसान है। अभी जैसे कि 3 तरीके की डिग्री होती है, हमें पता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इस तरीके से 3 डिग्री हम लोगों ने सीखी है, ठीक है। आप लोगों को भी पता होगा, उसके सारे जो रूल्स रेगुलेशंस मैं यहां पर आप लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर से आप यहां देख सके, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, नो अदर एनिमल इन जंगल इज एज रिलायबल एज लंगूर इन फाइंडिंग क्लूज अबाउट प्रेडिटर इन जंगल, ये वाला रहेगा इसका सही सा
आंसर। ठीक है, नो डाउट, बिंदास लिख लेना। सेकेंड नंबर वाला, आई कैमोफ्लेज द हाइट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म। हमें ये जो सेंटेंस है इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस करना है। अब करना क्या है, 4 ऑप्शन है, इसमें से एक हमें जो है चूज कर लेना है। देखिए क्या है, आई कैमोफ्लेज द हाइट, मैं चारों नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा। इसमें 1 नंबर वाला जो सेंटेंस है वो देखिए, आई कैमोफ्लेज द हाइट, यही जो है इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा। ठीक है बच्चों, सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था। उसके बाद ये जो ऊपर के जो 2 क्वेश्चन थे, 2 ग्रामर के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन द फॉलोइंग। अब हमें यहां जो है कुछ लाइनें दी हुई है और ये लाइन वाला जो एक शब्द है, एक वर्ड है, वो पैसेज के अंदर, वो पैसेज में का हमें फाइंड करना है और लिखना है। जैसे कि एक चीज मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं। देखिए, टू हाइड वन सेल्फ बाय कवरिंग अप विद द नेचुरल और आर्टिफिशियल मटेरियल टू मिसलीड द एनिमी। खुद को इस तरीके से छुपा लेना कोई आर्टिफिशियल या नेचुरल मटेरियल के सहारे से कि हमारा दुश्मन हमें देख न सके। कौन सा शब्द है उसके लिए, अभी जो ऊपर वाला जो शब्द गया था कैमोफ्लेज, वो वाला। ठीक है, CAMOU, अच्छे से देख लेना, FLAGE, कैमोफ्लेज। ठीक है, हो गया। सेकेंड नंबर वाला, फिनिशिंग द वर्क। फिनिशिंग द वर्क, ये पैसेज के अंदर उसने बोला है रैपिंग अप। ठीक है, रैपिंग अप। ठीक, उसके बाद मेकिंग वनसेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, किसी को जो है डेंजर से बाहर निकालना। हम लोग यहां लिख सकते हैं सिक्योर। आप पैसेज के अंदर देख लो, ढूंढ लो, यही वर्ड आपको मिल जाएगी। ठीक है, और लास्ट वाला, टू सक्सेसफुली वॉक ओवर, कहीं से जो है यशस्वी तरीके से बाहर निकल जाना, इसके लिए इस्तेमाल किया गया है ट्रीड। ठीक है बच्चों, इस तरीके से 4 वर्ड हमें लिखने हैं। 4 वर्ड हमें जो है 2 मार्क्स के लिए पूछे गए। आसान सा सवाल था, बिल्कुल आसान सा था। अब चलिए, ये पैसेज हो गया, 12 मार्क हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो है नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए। नेक्स्ट वाला जो पैसेज है आप लोगों के सामने नजर आ रहा है, वॉयेजिंग टुवर्ड्स एक्सेलेंस। बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये जो पैसेज है अच्युत गोडबोले के बारे में लिखा हुआ है। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, वो ऑटोबायोग्राफी के ऊपर का ये जो पैसेज है हमें दिया गया है। चलिए तो फिर हम क्विकली इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस हमें पूछे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, ये पैसेज काफी लंबा दिया हुआ है पिछले पेज पे, और यहाँ पर भी ये दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं। आपके पास भी तो ये क्वेश्चन बैंक है, लेकिन आप इंटरेस्टिंग तरीके से आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाए, इसलिए जो है हमारे वीडियोस देख रहे हैं। और बच्चों, देखते देखते इसको लाइक भी कर दिया करो यार, काफ़ी सारी मेहनत लगती है हम लोगों को इसके आंसर्स ढूंढना, फिर लिखना, फिर वीडियो बनाना, उसको शूट करना, फिर उसको जो है एडिट करना और आप लोगों तक पहुँचाना। और आप लोगों का लाइक, आप लोगों के कमेंट्स हम लोगों का जो है हौसला बढ़ाते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारा के सारा जो कुछ सिस्टम चल रहा है अपना, वो पसंद आ रहा होगा। इसलिए इसे जो है लाइक भी करते चले। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं जो कि हमें कंप्लीट करने हैं। जैसे कि ये सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन होता है और आसान होते हैं। ठीक है, अभी देखिए हाफ लाइन दी हुई है, हाफ लाइन हमें कंप्लीट करनी है। द राइटर गॉट एडमिशन इन IIT एज ही, राइटर जो है हमारा जो लेखक है उसको एडमिशन मिल गया था, कहाँ, IIT में। अब इसके आगे जो है हमें लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है। अब हम ये पैसेज को अगर से ठीक तरीके से देखें तो हमें इसका आंसर आसानी से मिल जाता है। अब मैं जो हूँ आप लोगों को लिख कर देने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर देख लेता हूँ जगह है क्या कहीं पे। ओके, जगह नहीं है, इसलिए मैं जो हूँ किसी और पेज पे आपको इसका जो आंसर है वो लिख कर दे देता हूँ। ठीक है, ओके, चलिए तो यहाँ ये देखिए आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है और आंसर यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, द राइटर गॉट एडमिशन इन IIT एज ही अपीयर्ड फॉर, अपीयर्ड आप लिख लो मेरे साथ साथ, आप लिखा करो, अपीयर्ड फॉर द, ये लाइन लिख रहा हूं मैं पैसेज में की, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कॉमा देंगे आप, एंड I secured a very good rank, a very good rank in the
सेम। लाइन अगर लंबी भी हो गई तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें जो है वो पूरा के पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट लिखना है। ये हो गया फर्स्ट वाली लाइन। अब सेकेंड वाली देख लो, यहीं पर है, यहीं पर लिख कर दूंगा मैं। द पुअर इंग्लिश ऑफ द राइटर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब ये भी इसका जो आंसर है मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, पैसेज के अंदर ढूंढकर हमने निकाला है। हिज फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, ठीक है, हिज फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एंड फियर, कॉमा देंगे, डेवलपमेंट ऑफ एन inferiority complex and the feeling to run away from मुंबई, ठीक है, और फुल स्टॉप दे देंगे। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे इसका आंसर। आप लोगों को नजर आ गया होगा, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाक से, ठीक है। चलिए इसको हम रख देते बाजू में और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो दो लाइनें थी बच्चों, आपको नजर आ रहा होगा कि यार ये तो लाइन तो बहुत बड़ी है यार, एक मार्क के लिए ये। अरे लेकिन बच्चों एक बात ध्यान में रखो, ये पैसेज में से लिखना है, आसान है, एज इट इज हमें लिखना है, ठीक है, देख कर लिखना है, इसलिए अब आप डरो मत। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द राइटर व्हेन ही केम फ्रॉम सोलापुर। जब वो सोलापुर से आया था तब वो जो राइटर है उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये पूछा है। अब जो है ये यहाँ लिखने के लिए बच्चों जगह नहीं है और आंसर काफी बड़ा है, मैं ओरली बोलता हूं, आप फटाफट से लिख देना। व्हेन राइटर केम फ्रॉम सोलापुर इनिशियली ही वाज क्वाइट हैप्पी, but because of his weak English his condition was quite pathetic and his pronunciation was terrible. He felt awkward. He felt quite lonely, terrified and developed an inferiority complex and wanted to run away from IIT Mumbai to his village Solapur. ठीक है, इस तरीके से अगर आप लिख दोगे तो आपको 2 out of 2 मार्क्स मिल जाएंगे। A3 में जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। The incident of the insult by a senior was a blessing in disguise for the writer explain. यहाँ पर जिस तरीके से उस सीनियर ने जो है इनकी इंसल्ट की थी, उसके बाद डिस्गस ऑफ द राइटर, उसके वजह से जो है राइटर नाराज हो गया या फिर राइटर का जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह से लूज हो गया था। आप एक्सप्लेन करो, वो भी मैं आपको ओरली फटाक से बोल दे रहा हूँ, आप लोग जो है उसको रनिंग नोट्स निकाल लेना। इनिशियली ही वॉज ऑलमोस्ट ब्रोकन बट इट वॉज ओनली हिज सेल्फ एस्टीम which stopped him. Suddenly a feeling of determination and strength came over him and gripped him. He felt that despite hailing from Solapur, if he could be a rank holder in the school, college and IIT with many awards in mathematics, here must be something right with him. He felt why he should give up for a easily and small thing like English. He decided not to give up anymore and determined to fight back. ये हमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक सेल्फ रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है। We need a punch to push ourselves forward. Share your experience. हमें अगर से आगे बढ़ना है तो हमें जो है एक पंच चाहिए, ठीक है, धक्का बैठना भी बहुत जरूरी होता है। आप इससे सहमत है या नहीं है, इस तरीके से हमें लिखना है। यस, लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस। जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी तुम हम समझते हो। वी फेस मेनी डिफिकल्टीज व्हाइल गोइंग अहेड इन लाइफ। हम आगे बढ़ते हुए काफी सारी जो दिक्कतें हैं हमें आती रहती है। ड्यू टू सम फेल्योर, कुछ ऐसे भी मौके आते हैं जब हम फेल हो जाते हैं। शॉर्ट कमिंग्स वी मे गेट डिप्रेस बट वी नीड टू पंच टू पुश आवर सेल्फ फॉरवर्ड। और ऐसे जो अपयश छोटे छोटे फेल्योर से उससे हम लोगों को जो है डिप्रेशन आता है, लेकिन ऐसे मौके पे हमें पीछे से पुश करने वाला कोई ना कोई पंच चाहिए। व्हेन आई वाज लर्निंग टू राइड बाइक आई गॉट माई हैंड ब्रोकन। जब मैं बाइक सीख रहा था, बाइक चलाना सीख रहा था, तो मेरे हाथ जो है वो ब्रोकन हो गया। आई फियर अ लॉट, मुझे बहुत डर लगा। बट आफ्टर सम डे, लेकिन कुछ दिनों के बाद, आई पंच द फियर एंड लर्न टू राइड द बाइक। लेकिन मैं जो है वो डर का सामना किया और आखिर में जो है वो बाइक राइड करना सीख गया। ऐसा अगर से आप लिख लेते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और इसमें जो है हर स्टूडेंट का जो आंसर है वो अलग अलग आएगा। उसके बाद हमें ग्रामर के 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। डू एज डायरेक्टेड। Not only did I have a very weak vocabulary, but my pronunciation also was terrible. अब ये जो है हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है। अब
क्वेश्चन ऐसा है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू रीराइट द सेंटेंस एज अ सिंपल सेंटेंस। इसे हमें जो है सिंपल सेंटेंस बनाना है। आसान है बच्चों, इसमें हमें जो है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, इस तरीके से जो सेंटेंसेस है वो सीखने पड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है आपको चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, उसमें ये चीज़ें सीखने को मिली होंगी। यहाँ मैं आपको डायरेक्टली जो है आंसर दिखा देता हूँ। आई हैड अ वेरी वीक वोकैबुलरी विद टेरिबल प्रोनाउंसिएशन। ये हो गया इसका सिंपल सेंटेंस। इसके बाद आई फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलिएटेड। ये क्वेश्चन है, ये लाइन है और इसका क्वेश्चन यहाँ पे है। चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द नाउन फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ये जो ह्यूमिलिएटेड है इसका नाउन फॉर्म लिखना है और ऐसा एक सेंटेंस लिखना है। लिखना क्या है, सिर्फ यहां से चूज करना है। ठीक है, यहां पे देखिए सी नंबर के अंदर आंसर है आई फेल्ट एक्सट्रीम ह्यूमिलिएशन। ठीक है, ये वाला जो है उसका आंसर है। अब A6 में हमें क्या दिया हुआ है, प्रिपेयर अ वर्ड रजिस्टर फॉर लैंग्वेज। अब यहां हम क्या लिखेंगे कि मैं आपको लिख देता हूं, यहां पे काफी सारी जगह बाकी है। यहां क्या पूछ रहा है कि लैंग्वेज से रिलेटेड जो है ये पैसेज के अंदर कितने वर्ड्स आए, वो सारे के सारे वर्ड्स हमें यहां पे लिखने हैं। देखिए अब लैंग्वेज से रिलेटेड हमें यहां काफी सारे वर्ड्स नजर आए। जैसे लैंग्वेज में यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट तो दिया है इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद मराठी का भी यहां पे मेंशन किया हुआ है, मराठी। अब यहां पे जो है स्पोकन दिया है, स्पोकन। उसके बाद स्पोकन के बाद में प्रोनाउंसिएशन दिया है, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन उच्चार। उसके साथ साथ हमें सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, सेंटेंस। उसके बाद सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन दिया है, कंस्ट्रक्शन। उसके बाद में वर्ड की वोकैबुलरी दी है ना, वोकैबुलरी दी है। और क्या दिया है बच्चों, इतने काफी है, और एक दो वर्ड्स हो गए तो आप देख लेना। ठीक है, लेकिन इतने भी अगर से आप लिख दोगे तो ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हाँ ठीक है। अभी तो जो है हमने जितने भी यहां पे हमें पैसेजेस दिए थे वो सारे के सारे जो पैसेजेस है उसको कवर कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है नॉन टेक्सचुअल ग्रामर, तो ये नॉन टेक्सचुअल ग्रामर जो है हम अगले वीडियोस के अंदर इसको हैंडल करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो गई है और मुझे उम्मीद है आपका प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो गया होगा और आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको जो है नोट डाउन भी कर लिया होगा। बच्चों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करना